नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को दे सकते हैं छुट्टी, लेकिन हनुमान चालीसा करने के लिए मंगलवार को नहीं देते छुट्टी। झारखंड सरकार पर जमकर भड़के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा। सोरेन को ऐसा सुनाया कि पूरा झारखंड बीजेपी के नारे लगाने लगा। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भाई हेमंता बिस्वा शर्मा एक के बाद एक जुबानी वॉर कर रहे हैं। शर्मा लगातार जेएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को आदिवासी विरोधी और सनातन की दुश्मन बता रहे हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा अपने एक सूत्रीय एजेंडे और मिशन पर टिके हुए हैं। जी हाँ, एक बार फिर शर्मा सोरेन पर गरजे हैं और ऐसा गरजे हैं कि सोरेन की बोलती बंद हो गई। शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने वाले पुराने फैसले को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल 2020 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र जामताड़ा जिले के 43 सरकारी स्कूलों ने अपने साप्ताहिक छुट्टी को रविवार से समाप्त करके शुक्रवार कर दिया था। हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया था और रविवार को आधिकारिक छुट्टी के रूप में बहाल कर दिया गया था। इसी फैसले को याद दिलाते हुए शर्मा ने झारखंड के दुमका में कहा, हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं, अगर आपको उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भगवान हनुमान की प्रार्थना करने के लिए मंगलवार को स्कूल क्यों बंद नहीं करते? स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो स्कूल को, हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। देखिए, हमारा हिंदू, हम कम्युनल नहीं है। ये देश हमारे थे। जब संविधान रचना किया जाते थे, संविधान सभा में सारे लोग हिंदू थे। हम बोल सकते थे कि देश मंगलवार बंद होगा, लेकिन हमने ये नहीं किया। ब्रिटिश का दिन से ही रविवार स्कूल बंद होते हैं, हिंदुओं ने मान लिया। लेकिन आज देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? शुक्रवार को आज झारखंड में स्कूल बंद होना शुरू हो चुका है। अगर तुम शुक्रवार को स्कूल बंद कर सकते हो, हमारा में भी दम है, हम भी मंगलवार स्कूल बंद कर सकता हूं। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन की सरकार ने 2020 में ये फैसला लिया था, उसके बाद जेएम को खूब फजीहत झेलनी पड़ी थी भाई। फिर बाद में सोरेन सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था। वहीं शर्मा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन की सरकार को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जनी बताते हुए स्कूल की छुट्टी के फैसले को लेकर घेरा था। तब उन्होंने दावा किया था कि सोरेन सरकार पहले हिंदुओं के खिलाफ थी, अब ईसाइयों के खिलाफ होकर उन पर निशाना साध रही है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर के बाद अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सभी अपना दम खम दिखा रहे हैं। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होना है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी झारखंड राज्य की कुर्सी जीतती है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस राज्य में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं, और जिस तरीके से दूसरे योगी कहे जाने वाले बीजेपी के अंदर जो दूसरे योगी कहे जाते हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस तरीके से वो भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं झारखंड में, उससे ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार इस राज्य को लेकर तैयारी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है और आपको इस बयान के क्या मायने आप निकाल रहे हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया है? क्या इस बयान में सच्चाई लगती है क्या आपको? क्योंकि आपने जहां पर भी विपक्ष की सरकार है, चाहे आपने जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तब भी वहां के जो नियम थे उनमें बदलाव किए गए थे। कई ऐसे स्कूल थे बिहार में जहां पर शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी और मंगलवार को छुट्टी नहीं दी जाती थी। तो तमाम ऐसे, हालांकि बाद में इस फैसले को भी बदला गया था। बिहार में कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर यह फैसला लगातार लागू किया जा रहा था। वहीं झारखंड की भी अगर बात की जाए तो याद होगा आपको, जब 2020 में ये फैसला जब हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया था, उसके बाद खूब ज्यादा
हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया था। हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने नकल कसी थी, बहुत ज्यादा जुबानी वॉर भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जब प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति होती है, तो हर कोई कमजोर पड़ता है। और उसके बाद ही हेमंत सोरेन ने जो है इस फैसले को फिर से वापस लिया था और हर दिन की तरह, हर रविवार की तरह जो है वो छुट्टी स्कूल में मिलने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से इन वक्त पर झारखंड में चुनाव होने हैं और दूसरा चरण अभी बाकी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है, इस बीच जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, एक बात तो क्लियर है कि हेमंत सोरेन की पार्टी को भारी नुकसान का सामना जरूर करना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि हेमंत सोरेन अभी हाल फिलहाल में जेल से बाहर निकले हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है हार का। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।